करके हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। प्रशिक्षण सबको दिया जा चुका है। हमारे कर्मी भी सभी अलर्ट हैं और आज से हम लोग इसको कार्य को शुरू कर रहे हैं और जो सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा है उसमें हम लोग पूरी शुद्धता के साथ जाति जनगणना को संपन्न कराएंगे। जो हमारा गणना ब्लॉक है, प्रत्येक गणना ब्लॉक में कुल कितने घर हैं उन घरों की नंबरिंग करेंगे और परिवार की संख्या, मकान की संख्या और उसके बाद परिवार के जो मुखिया हैं उनका विवरण हम लोग प्राप्त करेंगे। परिवार में कितने सदस्य हैं इसका प्राप्त करेंगे। दो फेज में इसीलिए किया गया है कि त्रुटि नहीं हो और उसका डेटा कंपाइलेशन भी आसानी से हो सके। पटना जिले में हम लोग बात करें तो कुल 45 हमारे चार्ज हैं, 23 प्रखंड हैं और बाकी सभी हमारे नगर निकाय हैं। और उसके अलावा हम लोग गणना ब्लॉक जो बनाए हैं वो लगभग 12,696 हैं और इतने ही हमारे कर्मी भी लगे हुए हैं उसमें। आज 7 जनवरी से मोबाइल और उसी के आलोक में हम लोग पटना ज़िले में भी उसका आज शुभारंभ कर रहे हैं और ये 7 जनवरी से 21 जनवरी तक प्रथम चरण चलेगा और इसमें हम लोगों को जितने घर हैं उनकी नंबरिंग हम लोगों को कर देना है। घर और परिवार की संख्या, परिवार के मुखिया, परिवार के सदस्यों की संख्या, सिर्फ संख्यात्मक विवरणी लेनी है। फिर जो हमारा दूसरा फेज चलेगा अप्रैल में, उसमें हम लोग बाकी डिटेल लेंगे। उसमें पूरे 26 कॉलम हैं और सब प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और उसके साथ साथ जाति की जानकारी ये हम लोग सेकंड फेज में लेंगे। अभी आज हम लोग जो हमारा गणना ब्लॉक है, प्रत्येक गणना ब्लॉक में कुल कितने घर हैं उन घरों की नंबरिंग करेंगे और परिवार की संख्या, मकान की संख्या और उसके बाद परिवार के जो मुखिया हैं उनका विवरण हम लोग प्राप्त करेंगे और परिवार में कितने सदस्य हैं इसका प्राप्त करेंगे। ये कैसे भी बनाया गया है क्या सर, किस तरीके से आखिर मकान की गणना से क्या? हाँ बिल्कुल, क्या फायदा? वो यही है कि शुद्धता इसमें रहे और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं। ये राज्य स्तर से निर्णय हुआ है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो और त्रुटि रहित गणना हो। इसलिए फर्स्ट फेज में हम लोग इसको प्रत्येक गणना ब्लॉक में कितने मकान, कितने परिवार हैं उसकी गणना कर रहे हैं और उसके बाद सेकंड फेज में हम लोग बाकी डिटेल उस परिवार से लेंगे। 2 फेज में इसीलिए किया गया है कि त्रुटि नहीं हो और उसका डेटा कंपाइलेशन भी आसानी से हो सके। पटना ज़िले में हम लोग बात करें तो कुल 45 हमारे चार्ज हैं, 23 प्रखंड हैं और बाकी सभी हमारे नगर निकाय हैं। और उसके अलावा हम लोग गणना ब्लॉक जो बनाए हैं वो लगभग 12,696 है और इतने ही हमारे कर्मी भी लगे हुए हैं उसमें। उसके अलावा लगभग 2,000 सुपरवाइज़र लगे हुए हैं और ये सभी लोग अपने अपने गणना ब्लॉक में हर घर में जाएंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे और जो उनका डेटा है उसका हम लोग फर्स्ट फेज में डेटा एंट्री सेंट्रलाइज करा रहे हैं और सेकंड फेज में जो लिया जाएगा उसमें ऐप के माध्यम से डायरेक्ट जो पूछताछ करेंगे, बातचीत करेंगे, उनके माध्यम से सीधे डेटा एंट्री ये लोग करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। प्रशिक्षण सबको दिया जा चुका है। हमारे कर्मी भी सभी अलर्ट हैं और आज से हम लोग इसको कार्य को शुरू कर रहे हैं और जो सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा है उसमें हम लोग पूरी शुद्धता के साथ इस जाति जनगणना को संपन्न कराएंगे। शिकायत वगैरह के लेकर कोई प्लेटफॉर्म है, किस तरीके से लोग है अगर कहीं कोई किसी प्रकार की शिकायत होती है या कोई विधि व्यवस्था की समस्या होती है तो सभी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी रिस्पॉन्सिबल हैं। अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं जो इसको देखेंगे। नगर क्षेत्र में हमारे जो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी हैं और नगर कार्यपालक पदाधिकारी हैं ये लोग देखेंगे और उसका समाधान करेंगे और इसको हम लोग बहुत है, किस तरीके से लोग है अगर कहीं कोई किसी प्रकार की शिकायत होती है या कोई विधि व्यवस्था की समस्या होती है तो सभी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी रिस्पॉन्सिबल हैं। अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं जो इसको देखेंगे। नगर क्षेत्र में हमारे जो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी हैं और नगर कार्यपालक पदाधिकारी हैं ये लोग देखेंगे और उसका समाधान करेंगे और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से और लोगों को कन्विंस करके इसको कराएंगे। मार्केज में वही की जा रही है और एक जो हमारा गणना ब्लॉक है उसमें औसतन हम लोगों के 150 मकान लगभग हैं। शहरी क्षेत्र में कुछ अधिक हो सकते हैं और औसत हम लोग देखें तो 150 लगभग मकान हैं, 700 की आबादी लगभग है। तो उसके लिए 14 दिन का समय है नंबरिंग करने का।